हरे कृष्णा। अध्याय 11 श्लोक नंबर 4। मन्यसे यदि तच्चक्यं माया द्रष्टुम इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दृश्यात्मानम् अव्ययम्। इसका अर्थ, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। इसका तात्पर्य, ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक शूद्र जीव के लिए असीम अत्यंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। जब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। तो दोस्तों, इस श्लोक में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ अर्जुन भगवान को बोलते हैं। एक तो संबोधित करते हैं प्रभु और योगेश्वर से। प्रभु का मतलब है स्वामी और योगेश्वर का मतलब है जिसके पास अचिंत्य शक्ति है, जिसके पास जो शक्ति है वो असीम है, ख़त्म नहीं हो सकती और वो उसको प्रकट उसी के कृपा से कर सकता है। उसको कहते हैं योगेश्वर। एक तो कहते हैं प्रभु और कहते हैं योगेश्वर। तो इस श्लोक में दो वर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है समर्थ और कृपा। तो कल जैसे हम बात कर रहे थे उसी प्रकार जब कोई जीव समर्थ होता है भगवान का प्रकट रूप देखने के लिए और वो समर्थ होता है, तब उस सामर्थ्य का क्या होता है? भगवान की कृपा उस पे होती है। बिना सामर्थ्य की कृपा नहीं हो सकती। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति भगवान के शरण नहीं जाता या भक्ति नहीं करता, तब तक उसे प्रकट स्वरूप का दर्शन नहीं होता। इसीलिए अगर वो प्रकट स्वरूप देखना चाहता है भगवान कृष्ण के, तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा? भगवान के शरण जाना होगा, भक्ति, कृष्ण भक्ति शुरू करनी होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इस श्लोक में जो इम्पॉर्टेंट है वो समर्थ है और कृपा। ये शब्द आप याद रखिएगा। जब तक सामर्थ्य नहीं इकट्ठा करेंगे तब तक कृपा नहीं होगी। इसीलिए समर्थ बनना है, भक्त बनना है, और तब बिल्कुल कृपा होगी, आवश्यक होगी। तो जैसे हम गौर लीला सुन रहे थे उसी प्रकार आज भी सुनेंगे, क्योंकि गौर पूर्णिमा अब नज़दीक आने वाली है। तो गौर कथा में एक बहुत सुंदर कथा आती है जहाँ पे भगवान कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग शुरू कर देते हैं, संकीर्तन यज्ञ शुरू कर देते हैं ज़ोर शोरों से। और क्या होता है कि भगवान इतने प्रचार करने लगते हैं उसका ज़ोरों शोरों से, हरि नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का नवद्वीप में। तो भगवान चैतन्य
जो है उनसे बहुत सारे जो ब्राह्मण हैं वो ईर्ष्या करने लगते हैं उनके जो प्रख्याति को देखकर। तो अनेक तरह के बाधाएं वो डालना शुरू कर देते हैं भगवान के पथ पर। तो अब इंसान का तो समझ में आता है, मगर भगवान के पथ को कोई नहीं रोक सकता है। भगवान तो प्रभु है, योगेश्वर है, जैसे अर्जुन कहते हैं, वैसे ही भगवान तो सब जानते हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि ये सब जो ब्राह्मण थे ये मतलब क्रोधित होकर गए मुस्लिम मैजिस्ट्रेट के पास नवद्वीप में। उस टाइम पे मुग़ल शासन चल रहा था, पठानों का शासन चल रहा था बंगाल पे, और जो गवर्नर था उस प्रोविंस का, प्रांत का, वो थे नवाब हुसैन शाह। तो ये जब कंप्लेंट पहुंची मैजिस्ट्रेट के पास नवद्वीप में, ब्राह्मणों ने सीरियसली कंप्लेंट कर दी इन लोग के बारे में। तो पहला जो ऑर्डर निकला वो ऑर्डर ये था कि निमाई पंडित के जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, उनको ज़ोर ज़ोर से हरिनाम नहीं लेना है, ऐसा ऑर्डर निकला। अब जब ये ऑर्डर निकला तो सब भक्त जो है परेशान हो गए, और परेशान होके वो भगवान चैतन्य के पास आए और बोले कि देखिए ये ऐसे काजी ने ऑर्डर निकाला है, आप क्या करेंगे। तो भगवान ने स्ट्रेटली कह दिया कि जस्ट डिसओबे कर दो, मानने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑर्डर देने की हमें कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, हमें जो करना है हम वो करके ही रहेंगे। तो इस तरह से संकीर्तन पार्टी सब जगह पर घूम घूम के हरिनाम प्रचार करने लगे भगवान की इसमें निर्भयता में। अब जो मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, कुछ कांस्टेबल्स भेज दिया वहाँ पे संकीर्तन डिस्टर्ब करने के लिए। अब डिस्टर्ब करने के लिए भेज तो दिया है ना, रुकावट करने के लिए, मगर साथ में उनके मृदंग भी तोड़ दिए। अब मृदंग जो तोड़ दिया तो निमाई पंडित भगवान चैतन्य इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने डिसाइड किया कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। पार्टी का मतलब वो पार्टी जो कि सबसे पहले पार्टी बनी थी इंडिया में, वो है सिविल डिसोबीडियंस का। तो ये पहले राइट कॉज के लिए बनाई गई थी भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण ने। तो इसमें भगवान ने 100,000 लोगों को इकट्ठा किया प्रोसेशन में, और हज़ारों में मृदंग और करताल बजते हुए नवद्वीप के पूरे रास्ते को एकदम समुद्र की भांति, इंसानों के समुद्र की भांति पूरा ऐसे फैलकर ये जाने लगी। और सब देख के, जो भी देख रहा है सब जुड़ गए। और ये ऊपर से छत से काजी देखकर डर गया, घर छोड़कर छत पे जाके डर के मारे बैठ गया, और डर गया इतना कि वो मतलब अब वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। जब भगवान उसके घर के सामने आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, उसको ललकारने लगे कि छुपे कहाँ हो, बाहर निकलो करके, तो काजी डर के जब वो बाहर आया तो उसने सबसे पहले भगवान को शांत किया। उसने कहा देखो निमाई पंडित, रिश्ते से जो है वैसे तो नीलांबर चक्रवर्ती जो है वो अंकल लगते हैं मेरे, और तुम्हारी जो माता है श्रीमती सची देवी, वो क्या लगती है, मेरी कज़िन सिस्टर लगती है। तो इस तरह से तुम मेरे क्या हुए, भतीजे हुए। तो नीलांबर चक्रवर्ती जो थे वो सची माता के पिता थे और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। तो इस तरह से जब भगवान चैतन्य को उन्होंने स्पेसिफाई किया तो भगवान ने कहा कि जब ऐसे है भतीजा हैं हम, तो फिर आप हमें अच्छे से ये कर दीजिए, घर पे अपने बुलाइए, स्वागत कीजिए हमारा। तो ये बात जो है काजी ने मान ली और दोनों मिलकर बैठे और कुरान पे और हिंदू शास्त्रों पे बड़ा डिस्कशन होने लगा। फिर काजी ने बहुत सारे सवाल किए भगवान को, हिंदू शास्त्र के ऊपर, कुरान के ऊपर, गौ हत्या के बारे में कि वो तो गलत चल रहा है आजकल, मगर जो गलत चल रहा है ऐसे कह रहे हैं, मगर वैदिक शास्त्रों में उसको क्या किया है, बताया गया है, रिकमेंड किया है। तब भगवान ने बताया कि ऐसी बात नहीं है, रिकमेंड किया ऐसा नहीं है, वो पर्टिकुलरली जो बूढ़ा बैल और गाय होता था उसका जो सेक्रीफाइस होता था उसको यज्ञ कुंड में मंत्रों की आहुति से डाला जाता था, और मंत्रों के बल पे ही, शक्ति पे ही उसको पुनर्जीवन दिया जाता था। एक न्यू यंग बन के वो बैल या गाय आता था। इतना सामर्थ्य था वैदिक मंत्रों में।
मगर कलयुग में ये खंडित है, इसको फॉरबिडन किया है, क्योंकि अभी ना ही कोई ब्राह्मण इतना क्वालिफाइड है या फिर वो सामग्रियाँ जो उपक्रम की हुई है वो इतनी सक्षम है कि उस बेचारे गाय या बैल, जो बूढ़ी गाय बैल है, उसको पुनर्जीव दे सके। इसीलिए इसको खंडित की गई है कलयुग के प्रभाव की वजह से। तो इस तरह काजी ने काफ़ी कुछ पूछा, तो भगवान ने कहा कि इसीलिए यज्ञों का जो है, ये जो कलयुग में इसका रिकमेंडेशन नहीं है इस तरह से, और जो रिकमेंडेशन है वो है संकीर्तन यज्ञ, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्ण महामंत्र। ये सबसे पावरफुल यज्ञ है और यही रिकमेंडेड है कलयुग में, और यही सरल तरीका है भगवान को पाने का, जो किसी भी युग में नहीं दिया गया है। तो ये मौका नहीं गंवाना चाहिए, चाहे वो इंसान किसी भी स्वरूप में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी इसमें हो। मगर भगवान सबके लिए एक है, तो उसे अगर भगवान से तुरंत मिलना है तो उसको इस मंत्र का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। तो इस तरह से काजी मान गए और भगवान के संकीर्तन मूवमेंट जो है उसमें जुड़ गए, और उन्होंने आदेश दिया कि अब से कोई संकीर्तन इसको मूवमेंट को नहीं रोकेगा, उनका कोई व्यक्ति नहीं रोकेगा। आज भी नवद्वीप में जब हम जाते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पे काजी का जो है टोम है, मकबरा है वहाँ पे, और हिंदू यात्री अभी भी जाके उनके वहाँ पे जो है मत्था टेकते हैं, उनको रेस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं। और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो वहाँ के अभी रेसिडेंट्स हो गए हैं, और वो खुल के समर्थन करते हैं संकीर्तन मूवमेंट को, और हिंदू लोगों को भी वो बहुत मानते हैं। तो इस तरह से एक वैष्णव जो है वो बहुत निर्भय भक्त होता है भगवान कृष्ण का। उसको किसी चीज़ की, किसी परिस्थिति की घबराहट नहीं होती है, वो निर्भय होता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः से भगवान कृष्ण के आश्रय होता है, और उससे पता है कि भगवान उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। जैसे हमारे हनुमान जी राम जी के सत्ता में क्या किए थे, रावण की लंका को आग लगा दिए थे, है ना। उसी तरह से एक वैष्णव कभी गलत चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकता, और वो हमेशा तत्पर रहता है भगवान की सेवा में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।